Now, we'll talk about by, to, till, until, after, afterwards, right? In the previous session, we talked about from, to, for, since, during. Now we'll talk about all these. Okay, so to can be used of time and place, till and until for time only, right? To को हम place के लिए भी use कर सकते हैं, जैसे I am going to Mumbai, right? और टाइम के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे फ्रॉम 10 to 2. लेकिन टिल और अनटिल को हम सिर्फ टाइम के लिए ही यूज करते हैं, राइट? फ्रॉम 10 till 2. Okay, we can use from to or from till, right? From 10 to 2 or from 10 till 2. Till until is often used with a negative verb to emphasize lateness. And by time, that is not later than. जैसे by 2, I'll come by 2. That means मैं 2 बजे तक आ जाऊंगी, 2 बजे से लेट नहीं होगा. We use until or till to say how long a situation continues. By the time, by then, by that time. ये सब जो कॉमन फ्रेजेस है हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. ठीक है, अब वापस बहुत सारे सेंटेंसेस हम लेंगे ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए. वंस अगेन सेशन को पॉज करके सारे सेंटेंसेस कम से कम 1, 2 या 3 बार पढ़िए और आफ्टर सम टाइम दोबारा. ठीक है, सो लेट्स टेक द फर्स्ट वन. दे वर्कड फ्रॉम 5 to 10. फ्रॉम 5 till 10, दोनों का मतलब सेम ही है, राइट? मतलब 5 बजे से 10 बजे तक. लेकिन एट 5 to 10, एट 5 to 10 का मतलब होता है 9:55, राइट? हम लोग बोलते हैं ना 9:55 होती है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 5 to 10, मतलब 10 बजने में 5 मिनट बाकी है, राइट? 5 past 10 मतलब 10:05, राइट? दिस इज 5 past 10, दिस इज 5 to 10, राइट? सो एट अगर लगा दिया तो एट 5 to 10 लगा दिया मतलब आप 9:55 की बात कर रहे हो. लेकिन फ्रॉम 5 to 10 लगा देखिए, एट 5 to 10 मतलब 9:55. फ्रॉम 5 to 10 का मतलब 5 बजे से 10 बजे तक, राइट? सो दोनों में डिफरेंस है. एट मतलब पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, एट 10 o'clock, एट 11 o'clock, एट 9:30, एट 9:55. सो एट 9:55, दैट इज एट 5 to 10. Okay, so be very clear. You should be knowing the difference between at and from. From 5 to 10 and at 5 to 10. Okay, there's a huge difference between the two. At 5 to 10 का मतलब 9:55 और from 5 to 10 का मतलब 5 बजे से 10 बजे तक. Okay, we didn't go get home till 2 AM. रात को 2 बजे तक, आधी रात को 2 बजे तक हम घर नहीं पहुंचे. We didn't get home. घर नहीं पहुंचने को हम get home कह सकते हैं. He usually pays me on Friday. जनरली मतलब वैसे हमेशा फ्राइडे को वो पे कर देते हैं. बट लास्ट वीक ही didn't pay me till the following Monday. आने वाले सोमवार तक भी उसने मुझे पे नहीं किया. मतलब फ्राइडे जो 5th डे है वीक का, तब भी पे नहीं किया. सैटरडे, संडे, मंडे तक भी पे नहीं किया, राइट? ही डिडंट पे मी टिल द फॉलोइंग मंडे. आने वाले सोमवार तक भी उसने पे नहीं किया. ओके, टिल. वी हैव टू बी एट द स्टेडियम अंटिल 2:30. मतलब 2 बजे से 2:30 से पहले हम नहीं जा सकते, राइट? जैसे कि आपको पहले बताया था, अंटिल जो है वो यूज करते हैं हम विद अ नेगेटिव वर्ब टू एम्फेसाइज लेटनेस. ठीक है, मतलब 2:30 के पहले आप जा ही नहीं सकते. शी लर्न जर्मन अंटिल द एज ऑफ 16. मतलब 16 साल तक उसने जर्मन सीखना चालू रखा, उसके बाद में उसने छोड़ दिया, राइट? सो इन नेगेटिव सेंटेंसेस अंटिल मीन्स नॉट बिफोर. ये भी आप हम और देख लेंगे अभी. यू मस्ट नॉट ओपन योर प्रेजेंट्स अंटिल योर बर्थडे. बर्थडे के पहले तुम्हें अपने प्रेजेंट्स है वो नहीं खोलने चाहिए, राइट? जो भी प्रेजेंट्स खोलने हैं बर्थडे के दिन या उसके बाद में, उसके पहले नहीं. मस्ट नॉट ओपन योर प्रेजेंट्स अंटिल योर बर्थडे. ओके, वी हैव टू बी एट स्टेडियम बाय 2:30. मतलब 2:30 बजे तक हमें वहां पहुंचना ही है, राइट? मतलब उस वक्त शायद कंपटीशन शुरू होता होगा या कोई भी प्रोग्राम है वो शुरू होता होगा, तो हमें 2:30 बजे तक वहां पहुंचना ही है. बाय 2:30 अंटिल 2:30.
दोनों सेंटेंस साथ में वापस पढ़िए। वी हैव टू बी एट द स्टेडियम अंटिल 2:30, हमें 2:30 बजे तक स्टेडियम में रहना ही है। वी हैव टू बी एट स्टेडियम बाय 2:30। ओके, हमें स्टेडियम 2:30 बजे तक पहुंचना है। तो सिर्फ बाय से और अंटिल से कितना डिफरेंस हो रहा है, पूरा मीनिंग ये चेंज हो रहा है, राइट। वी हैव टू बी एट स्टेडियम अंटिल 2:30, राइट। हमें स्टेडियम में 2:30 बजे तक रहना है। हमें वी हैव टू बी एट स्टेडियम बाय 2:30 मतलब हमें 2:30 बजे स्टेडियम पहुंचना है, 2:30 बजे तक स्टेडियम पहुंचना है, राइट। तब तक हमें वहां पर पहुंच जाना चाहिए। ओके, so I hope you are getting the difference between the usage of until and by. She learned German by the age of 16. She learned German until the age of 16 and she learned German by the age of 16. मतलब she learned German until the age of 16, उसके बाद उसने सीखना छोड़ दिया। लेकिन यहाँ का मतलब क्या, 16 साल तक वो एकदम अच्छी जर्मन बोलने लगी थी, राइट। बाय द एज ऑफ 16 अंटिल द एज ऑफ 16, यहाँ पे 16 साल के बाद उसने छोड़ दिया। यहाँ पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसने छोड़ दिया है, बट यस 16 साल की उम्र तक वो बहुत अच्छी जर्मन या इंग्लिश जो भी लैंग्वेज है वो बोलने लगी थी। ओके, सो डिफरेंस बिटवीन अंटिल एंड बाय। प्लीज बी एट होम बाय 8 PM, 8 बजे तक घर आ जाना, राइट। 8 से लेट नहीं हो ऐसा देख लेना। हो सकता है 8 बजे कोई मूवी शुरू हो रही हो, कोई प्रोग्राम शुरू हो रहा, कोई गेस्ट आने वाले हो, राइट, जिनको आपने 8 सवा 8 का टाइम दिया और आप चाह रहे हैं कि आप जिसको कह रहे हैं वो 8 बजे तक आ जाए। सो प्लीज बी एट होम बाय 8 PM। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर माई स्टडी विल हैव फिनिश्ड। इस साल के अंत तक मेरी पढ़ाई है वो खत्म हो चुकी होगी, राइट। मे बी अभी हम 2015 की बात कर रहे हैं, 14 की बात कर रहे हैं, इस साल के अंत तक, सपोज ये 2015 है जनवरी, और मैं ऐसा कह रही हूँ कि दिसंबर तक मेरी पढ़ाई जो है वो खत्म हो जाएगी, राइट। सो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर माई स्टडी विल हैव फिनिश्ड। आई सेंट द लेटर टू देम टुडे सो दे शुड रिसीव इट बाय मंडे, राइट। मंडे या उसके पहले भी, सपोज मैंने आज मे बी आज वेडनेसडे है और मैंने आज जो है लेटर भेजा, अब वो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे तक उसको रिसीव कर लेंगे। एट मैक्स मंडे होगा, मंडे से देर नहीं होगी, ठीक है। सो दे विल रिसीव इट बाय मंडे। We should better hurry. We have to be home by 5 o'clock. हमें 5 बजे तक घर पहुंचना ही है, 5 बजे से लेट नहीं होना चाहिए, राइट। We have to be home by 5 o'clock. Okay, next is where is Anu? She should be here by now. अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, राइट। अनु कहाँ है, अब तक तो उसे यहाँ होना चाहिए या अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, राइट। By now, by then, by this time, राइट। We will stay here till it stops raining. जब तक कि बारिश जो है वो बंद नहीं होती, राइट। टिल और अनटिल का यूज नेगेटिव को एम्फेसाइज करने के लिए होता है। सो विल स्टे हियर टिल इट स्टॉप्स रेनिंग, जब तक बारिश बंद नहीं होती तब तक हम यहीं पे रहेंगे, टिल इट स्टॉप्स रेनिंग। गो ऑन टिल यू कम टू द लेवल क्रॉसिंग, मतलब तुम्हें कहाँ तक चलते जाना है, जब तक कि लेवल क्रॉसिंग आ जाए तब तक तुम्हें नहीं रुकना है, राइट। सो गो ऑन टिल यू कम टू द लेवल क्रॉसिंग। सपोज आप किसी को अपने घर का रास्ता समझा रहे हो या किसी को और कहीं का रास्ता समझा रहे हो कि भाई तुम्हें यहाँ से यहाँ पहुंचना है, राइट। सो मे बी दिस इज द रूट, तो पहले तुम्हें यहाँ से यहाँ तक जाना है, दिस इज क्रॉसिंग, और उसके बाद में इधर जाना है। सो गो ऑन टिल, यहाँ से शुरू हो, गो ऑन टिल यू कम टू द लेवल क्रॉसिंग। ओके, उसके बाद में टेक लेफ्ट टर्न राइट टर्न जो भी है। ओके, गो ऑन टू द लेवल क्रॉसिंग। सिमिलर, अरुण विल बी अवे अंटिल मंडे। अरुण जो है मंडे तक बाहर रहेगा, राइट। मंडे से पहले वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अरुण विल बी बैक बाय मंडे, अरुण मंडे तक आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस आप समझ रहे हैं। अरुण मंडे तक जो है वो दूर है, मतलब यहाँ पर नहीं है, और अरुण जो है मंडे को यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एक ही जो कहने के दो अलग अलग तरीके।
I'll be working until 11:30 मतलब 11:30 बजे तक मुझे काम करना ही है. I'll have finished my work by 11:30 11:30 तक मुझे अपना काम खत्म कर देना है, या 11:30 बजे तक मेरा काम जो है वो खत्म हो जाएगा. राइट. सो 11:30 के बाद में मुझे काम नहीं करना है. सो बाय 11:30. सो इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या हुआ? I'll be working until 11:30. That means I'll stop working at 11:30. Right? And I'll have finished my work by 11:30. इसका क्या मतलब हुआ? I'll finish my work not later than 11:30. मतलब 11:30 के पहले मेरा काम खत्म हो जाएगा. Right? तो यहाँ पे 11:30 तक काम खत्म हो रहा है. यहाँ पर काम खत्म हो ना हो 11:30 बजे ये काम करना बंद कर देगा. ठीक है. सो I'll be working until 11:30. I'll have finished my work by 11:30. Okay, it's too late to go to bank now. By the time we get there, it will be closed. जब तक हम वहां पहुंचेंगे तब तक बैंक बंद हो चुका होगा. By the time. ओके. सो ये सेंटेंस भी बहुत कॉमन है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. बाय द टाइम यू कम हियर आई माइट हैव लेफ्ट और शी माइट हैव लेफ्ट. बहुत कॉमन. जब तक तुम यहाँ आओगे तब तक वो जा चुकी होगी, या जब तक तुम स्टेशन पहुंचोगे तब तक ट्रेन छूट चुकी होगी क्योंकि तुम लेट हो गए हो. राइट. जैसे यहाँ पर इट्स टू लेट टू गो टू बैंक नाउ. बैंक जाने के लिए अब बहुत देर हो गई है. बाय द टाइम वी गेट देयर इट विल बी क्लोज्ड. सपोज बैंक जो है 6 बजे बंद होता है, आपको बैंक जाने में 45 मिनट्स लगते हैं. अभी आप 5:30 बजे है तो आपको 45 मिनट लगेंगे तो 6:15 बज जाएंगे और बैंक 6 बजे बंद हो जाते हैं. राइट. सो बाय द टाइम वी गेट देयर और यू गेट देयर इट विल बी क्लोज्ड. जब तक तुम वहां पहुंचोगे बैंक बंद हो चुका होगा. Okay, so next is hurry up. By the time we get to cinema, the film will already have started. जब तक हम पिक्चर में पहुंचेंगे, सिनेमा हॉल में पहुंचेंगे, पिक्चर शुरू हो चुकी होगी. Right? So hurry up, जल्दी करो. Karan's car broke down on the way to the party last night. By the time he arrived, most of the guests had left. Okay, बहुत अच्छा सेंटेंस है. 2-3 चीजें इसमें सीखने के लिए है. करण की कार जो है खराब हो गई. ब्रोक डाउन मतलब उसके रास्ते में कार जो है वो खराब हो गई. ब्रोक डाउन दैट इज फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब कार का खराब हो जाना. और खराब होकर के वो रुक गई ऑन द वे टू द पार्टी लास्ट नाइट. सो पहली चीज ब्रोक डाउन का मतलब आपको पता होना चाहिए. सो बाय द टाइम ही अराइव्ड जब तक वो पहुंचा. सेकेंड चीज बाय द टाइम मोस्ट ऑफ द गेस्ट हैड लेफ्ट. यहाँ पर क्या यूज है? पास्ट परफेक्ट टेंस का. राइट. सो एक ही सेंटेंस में 3 चीज आपकी रिवाइज हो रही है. ब्रोक डाउन का मतलब क्या है? बाय द टाइम मतलब जब तक वो पहुंचा तब तक गेस्ट जा चुके थे. मतलब 2 इवेंट है पास्ट में. पहले क्या हुआ? गेस्ट चले गए. दूसरा क्या हुआ? करण पहुंचा. मतलब करण के पहुंचने से पहले ही गेस्ट जो है वो जा चुके थे. तो गेस्ट जा चुके थे वो पास्ट परफेक्ट में, करण पहुंचा वो सिंपल पास्ट में. ही अराइव्ड सिंपल पास्ट. Right? So by the time he arrived, most of the guests had left. Okay, ये भी बहुत common sentence है. I had a lot of work to do yesterday evening. कल मेरे पास काम करने को बहुत कुछ था. I was tired by the time I finished. जब तक by the time. Right? By the time. By the time. By the time. By the time I finished. जब तक मैंने काम खत्म किया मैं बुरी कदर से थक चुकी थी. बहुत सारा काम था. We went to the cinema last night. By the time we got to the cinema, the film had already started. Right? हम देर से पहुंचे सिनेमा में. Right? We went to the cinema. Right? ये past tense and had already started past perfect. पहले पिक्चर शुरू हुई उसके बाद आप पहुंचे. तो जब तक हम पहुंचे we got to the cinema. राइट. गॉट टू का यूज भी आप देख लीजिए कैसे होता है. हम जब तक वहां पहुंचे. राइट. बाय द टाइम वी गॉट टू द सिनेमा द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड. करण फाइनली अराइव्ड एट द पार्टी एट मिडनाइट. मिडनाइट के पहले एट. बट बाय देन तब तक. राइट. बाय द टाइम या फिर बाय देन. यहाँ पर सुटेबल क्या है? बाय देन. तब तक ज्यादातर गेस्ट ऑलरेडी जा चुके थे. हेड लेफ्ट पास्ट परफेक्ट.
जब तक करण पार्टी में आया तब तक ज्यादातर जो मेहमान थे वो जा चुके थे. ओके. देन आफ्टर एंड आफ्टरवर्ड्स. आफ्टर जो है प्रिपोजिशन है. It should be followed by a noun, pronoun और जिरन. जिरन दैट इज वर्बल नाउन आप कह सकते हो. इसका अलग से जो सेशन है वो आप अटेंड कर लीजिए. डोंट बेथ इमीडिएटली आफ्टर अ मील और आफ्टर ईटिंग. खाना खाने के तुरंत बाद नहीं नहाओ. या तो आफ्टर अ मील बोल सकते हो या आफ्टर ईटिंग. ईटिंग इज जिरन, राइट. दैट इज वर्बल नाउन. मतलब खाना खाने के तुरंत बाद मत नहाओ. डोंट हैव अ मील एंड बेथ इमीडिएटली आफ्टर इट. खाना खाओ और उसके बाद में नहाना गलत है. उसके बाद में तुरंत नहाना गलत है. मत करो ऐसा, राइट. एंड इफ यू डोंट विश टू यूज अ नाउन, प्रोनाउन और जिरंड वी कैन नॉट यूज आफ्टर. देन वी शुड यूज आफ्टरवर्ड्स, राइट. सेंटेंसेस आप जब पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा. डोंट हैव अ मील एंड बेथ इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स, राइट. आफ्टर अ मील मतलब आफ्टर के पीछे कुछ ना कुछ लगना ही चाहिए. नाउन, प्रोनाउन, जिरन कुछ भी. लेकिन आफ्टर वर्ड्स के पीछे कुछ भी नहीं लगाओगे तो चलेगा. डोंट हैव अ मील एंड बेथ इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स, राइट. खाना खाने के बाद तुरंत मत नहाओ. ओके. दे बेथ एंड आफ्टरवर्ड्स प्लेड गेम्स. वो नहा लिए उसके बाद उन्होंने गेम्स खेले या फिर प्लेड गेम्स आफ्टरवर्ड्स. और दे बेथ एंड दे प्लेड गेम्स. मतलब कुछ भी. पहले नहाए फिर खेले, पहले खेले फिर नहाए, कुछ भी. ठीक है. सो आफ्टरवर्ड्स के बाद में कुछ लगाने की जरूरत नहीं, नाउन, प्रोनाउन, जिरन. लेकिन आफ्टर के बाद में लगाने की जरूरत है. तो आफ्टरवर्ड्स एडवर्ब, आफ्टर इज प्रीपोजिशन. Afterwards can be used at either end of the clause and can be modified by soon, immediately, not long, etc. Soon afterwards we got a letter. We got a letter not long afterwards. And after can also be used as conjunction. After he had turned the piano, it sounded quite different. ठीक है. तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी एक वर्ड है जैसे सिंस का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वो एज अ प्रीपोजिशन भी यूज होता है, एज एन एडवर्ब भी यूज होता है, कंजंक्शन भी यूज होता है. लेकिन हमें उसमें नहीं पढ़ना है कि उसको हम कैसे यूज कर रहे हैं, राइट. हमें करेक्ट यूसेज सीखना है. और वो यूसेज सीखने के लिए वापस वही बात है, बहुत सारी रीडिंग जरूरी है. बहुत सारी आर्टिकल्स आप पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, बहुत सारे सेंटेंसेस पढ़िए, बुक्स पढ़िए, तो आपको वो यूसेज क्लियर होते जाएंगे, राइट. बिकॉज ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि एज ए कंजंक्शन यूज हो रहा है, कि एज ए प्रीपोजिशन यूज हो रहा है, एज एन एडवर्ब यूज हो रहा है. दो वी नो द डेफिनेशन ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ स्पीच, स्टिल इट बिकम्स डिफिकल्ट, राइट. सो व्हेन वी स्टार्ट स्पीकिंग we do not concentrate on which part of speech we are using. Okay, so and that really doesn't matter. So after यहाँ पे conjunction की तरह भी यूज हो रहा है. अभी after he had turned the piano it sounded quite different. जैसे ही उसने पियानो को टर्न किया वो कुछ अलग ही उसकी आवाज आई, राइट. सो वापस सेशन पॉज करिए, सारे सेंटेंसेस अच्छे से पढ़िए 2 से 3 बार, और फिर 1 हफ्ता 10 दिन के बाद दोबारा पढ़िए, जब तक कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए कि ये सारे सेंटेंस अब दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ चुके हैं. ठीक है.